Hello बच्चों, let's see the question and here the question is a salt contains calcium and a negative radical containing nitrogen. हमें यहाँ पे एक सॉल्ट गिवन है जिसमें कि कैल्शियम एंड नेगेटिव रेडिकल है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है. If 3 molecules of the salt contain 18 atoms of oxygen, अगर हम उस सॉल्ट के 3 molecules लें तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स बताए गए हैं हमें टोटल 18. और हमें इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस्ड. हमें वो एसिड और वो बेस फाइंड आउट करना है जिसमें कि ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ होगा. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे बात हो रही है बच्चों इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो कैल्शियम और एक नेगेटिव रेडिकल से मिलके बना है. और जो वो नेगेटिव रेडिकल है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. यहाँ तक कि बच्चों ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम इस सॉल्ट के 3 मॉलिक्यूल्स ले लें तो उसमें टोटल 18 ऑक्सीजन एटम्स हैं. अब अगर उसमें 18 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है तो वो कौन से रेडिकल में प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव रेडिकल में. कैल्शियम के साथ वो प्रेजेंट होंगे नहीं. और अगर हम बात करें नेगेटिव रेडिकल की जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हो तो ऐसे तो दो रेडिकल्स होते हैं. एक होता है नाइट्रेट आयन, दूसरा होता है हमारा नाइट्राइट आयन. NO3 माइनस NO2 माइनस. तो चलिए बच्चों पहले तो हम ये चेक कर लेते कि ऐसा कौन सा सॉल्ट बनेगा जिसके 3 मॉलिक्यूल्स में 18 ऑक्सीजन एटम होंगे. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोनों ही केसेस में. अगर मैं फर्स्ट केस लूँ जिसमें कि कैल्शियम आयन है एंड नाइट्रेट आयन है तो जो यहाँ पे सॉरी बच्चों ये क्या होगा हमारा NO3 माइनस होगा. तो ये NO3 माइनस होगा और अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या बन के मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस. और अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की जिसमें कि कैल्शियम आयन होगा और नाइट्राइट आयन होगा तो वो हमारा बन के मिलेगा कैल्शियम नाइट्राइट होल ट्वाइस. ठीक है. अब अगर हम चेक करें कि 3 ऑक्सीजन एटम इसमें किस 18 ऑक्सीजन एटम कौन से सॉल्ट में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं सॉल्ट के आगे क्योंकि ये तो हमको सॉल्ट बन के मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से. तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड 3 18 ऑक्सीजन एटम्स निकल के आ रहे हैं. और अगर हम इस वाले सॉल्ट में देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 ऑक्सीजन एटम निकल के आ रहे हैं. एंड हमें क्वेश्चन में कितने ऑक्सीजन एटम्स दे रखे हैं, 18 ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सॉल्ट करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला. तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि सॉल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट. अब बच्चों अगर हमें सॉल्ट क्लियर हो गया कैल्शियम नाइट्रेट है तो हम एसिड और बेस भी उसके इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे एसिड एंड बेस की जो कि यूज हुए होंगे कैल्शियम नाइट्रेट को फॉर्म करने में, तो अगर हम इसके साथ वाटर की रिएक्शन करें तो ये हमें इसके एसिड एंड बेस फॉर्म करके देगा. तो यहाँ पे जो बेस फॉर्म होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड. ठीक है. यानी कि बच्चों जो ये कैल्शियम नाइट्रेट है वो किससे मिलके बना है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये इसका बेस है, एंड नाइट्रिक एसिड से जो कि इसका एसिड है. तो ये हो गया हमारा, हमने इस सॉल्ट का क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया. एंड हाइड्रोलिसिस करने पे हमें इसका एसिड एंड बेस पता चल गए, नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस. आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ उस सॉल्ट का एसिड एंड बेस पूछा गया था. तो पहले हमने सॉल्ट कंफर्म किया और फिर हमने एसिड एंड बेस बता दिया. तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.